नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ये मान लिया कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में कैसे धांधली हुई, हम तो इस पर आगे चल के बात करेंगे ही, पर सबसे पहले चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कह रहे हैं ये आपको सुनना चाहिए। What has happened? Your lordships may see the entire video. Your lordships may see the ballot papers if required or not. Is this behavior of a returning officer? Looks at the camera, defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. But so far as that observation concerned, Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him. And we will not allow democracy to be murdered like this. Your lordships may time The only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. Correct, no And what has happened here? But there cannot be any dispute on that. What has happened here? But my lord, your lordships have only one side of the picture, my lord. इस वक्त चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट ऑफिसर की जितनी बेइज्जती हो रही है, आज तक सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसी बेइज्जती किसी की नहीं की थी। और वो जज किसका है, वो प्रेसिडेंट ऑफिसर किस पार्टी का, ये तो आप जानते ही हैं, वो बीजेपी का है। वो बीजेपी का धांधली चोर है। तो क्या इस पे गोदी मीडिया ने आपको एक भी खबर दिखाया है? नहीं दिखाया होगा, मैं जान रहा हूँ। ना ही गोदी मीडिया चैनल ने दिखाया होगा, ना ही इस पर बात चली होगी। पर लेकिन हमारे यूट्यूब के सैकड़ों भाई बहनों ने ये मुद्दा उठाया, तब जाके ये वीडियो का पर्दाफाश हुआ और ये सामने आया सच। तो कैसे बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सबसे पहले हमें तो ये देखा चंडीगढ़ के मेयर ने कैसे बैलेट पेपर को रिजेक्ट करता है, और सीजीआई चंद्रचूड़ ने भी ये कहा कि प्रेसिडेंट ऑफिसर चिच्चा ने करके कैमरे को इग्नोर कर रहा था और वो जान रहा था हम धांधली कर रहे हैं, तो भी वो नहीं रुका और कांग्रेस और आपका मतों को नकारता गया और उसे इग्नोर करता गया और उस पे गलत पेन से राइटिंग करता गया और उसे रद्द कर दिया। जब से चुनाव ऐलान हुए, अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के एक ऑफिस बेरर को, पदाधिकारी को इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर घोषित कर दिया। इन महाशय ने, जो इनके पदाधिकारी बीजेपी के आदमी थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए। और बकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट, जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब 2 टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा। कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए। वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है। किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया। जैसा कि आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने कहा ये प्लान आज से नहीं बल्कि पहले कब से बन रहा था। जब इलेक्शन की डेट की बारी आई तब इसी प्रेसिडेंट ऑफिसर ने बीमारी का बहाना करके इलेक्शन को टलवा दिया। और फिर ये बीजेपी का प्लान ही एक तरह से था कि कैसे चुनाव में धांधली करनी है, कैसे गुंडागर्दी करनी है और कैसे हमें जीतनी है। आपने देखा होगा वीडियो में, जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफिसर अभी ऐलान भी नहीं किया, वैसे ही बीजेपी के लोग आके खुशियां मनाने लगे, वहाँ पे नाच गाना करने लगे और सबको बधाई देने लगे कि हम जीत गए हैं। पर अभी तक प्रेसिडेंट ऑफिसर ने ये ऐलान भी नहीं किया था, पर वो बीजेपी के लोग आ गए कि प्रिसाइडिंग अफसर ने देशद्रोह किया है, उसे गिरफ्तार करना चाहिए। इल्जाम तो लगाना इनका काम है, क्योंकि जहां इनकी चलती नहीं है वहां पे ये इल्जाम लगा देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सीरियस व्यू लिया है। आपने ये वीडियो देखा ना, ये बीजेपी का वही मेयर है जो चंडीगढ़ इलेक्शन में जीत कर आया है। जीत कर क्या बोले, एक तरफ से धांधली करके आया है, मेयर बन के आया है और ये इसका घमंड अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी तक बीजेपी वाले लोग मानने को तैयार नहीं है तो हम लोग ने धांधली की है, हम लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही ना ही गोदी मीडिया चैनलों ने ये मानने को तैयार है तो बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र की हत्या तो उस समय ही हो गई थी जब गोदी चैनल और गोदी मीडिया ने पूरी तरह से हर विपक्षी पार्टियों को घेरना स्टार्ट कर दिया था। एक तरफ जहां आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी ईडी को एक नया चेहरा, अपना नया मुकाम दिखाने वाली थी, वैसे ही उसी से पहले ईडी ने आम आदमी पार्टी के 12 सांसदों के घर
अपना ढाबा बोल दिया और ये सारा प्लान फेल कर दिया और उनके हर वो सामान ले गए जिसमें वो दस्तावेज रखे थे, पर उनको अभी तक कुछ नहीं मिला और ना ही इसके एक भी सबूत मिले। पर चंडीगढ़ इलेक्शन मेयर की बात करें तो इसमें धांधली में सुप्रिया सुले ने बीजेपी की पूरी तरह से तोड़ डाली। इस बात का प्रमाण और सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता काबिज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और फिर वो दिन दहाड़े चुनाव में धांधली ही क्यों ना हो। सीधी जीत हमारी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिनके भाजपा से प्रगाढ़ संबंध है, उन्होंने हमारे 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे वो उन वोट बैलेट पे लिख रहे हैं, उस पे लाइन बना रहे हैं, और कैसे उसको झपट्टा मार के वो लेकर चले गए जिससे विपक्ष के लोग उसको देख भी ना पाए। तो ऐसी क्या मजबूरी थी? क्यों जरूरी था कि भाजपा के मेयर के कैंडिडेट को ये तेन प्रकरण जिताया जाए? और कहां है वो मीडिया की मंडली जो लोकतंत्र खतरे में है पर नाक मुंह भूस कोड़ते हैं और कहते हैं ऐसा आप लोग क्यों कहते हैं? वो क्यों आंखें तरीरते हैं? क्या आप इस पर एक शो भी करिएगा कि दिन दहाड़े 8 वोटों को अवैध घोषित किया जाता है, उस पर लिखा जाता है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कैमरे में कैद है। क्या आप इस पर एक भी शो करने को तैयार हैं? और अब मैं यहाँ पे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा गोदी मीडिया, पालतू पत्रकार और अंधभक्तों से, क्या यही है रामराज? प्रभु राम तो आ गए, हमने भी उनका जोरदार स्वागत किया, पर रामराज ऐसा होता है जहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो? लोकतंत्र की हत्या ही होने लगेगी तो रामराज कैसे आएगा? रामराज लाना है तो बीजेपी को हटाना होगा, तभी जाके रामराज आएगा। और सबसे पहले इन गोदी चैनलों पे अपना गुस्सा निकालें, तब जाके ये सुधरेंगे और देश आगे तरक्की करेगा। और तो आप हमें ये कमेंट में जरूर बताइए, क्या बीजेपी ने ये गलत नहीं किया? क्या वो हर चुनाव में धांधली करके नहीं जीतती है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं चलता हूँ। राम राम, जय श्री राम।